ये एक बिल्ली है, गिलहरी का शिकार करने के चक्कर में थोड़ी देर पहले इसने गिलहरी पे हमला किया था। लेकिन गिलहरी जो है फ़िलहाल बचने में कामयाब हुई है, लेकिन उसको पता नहीं है नीचे वो गिलहरी अभी भी है। पीछे बिल्ली उधर है लेकिन गिलहरी इधर है, ईंटों के पीछे। अब ये चूहे बिल्ली का खेल तो आपने देखा होगा, ये गिलहरी बिल्ली का खेल देखिए। गिलहरी इधर छुप के ईंटों के पीछे खड़ी है और उधर बिल्ली लगातार ईंटों के पीछे दूसरी तरफ गिलहरी को ढूंढ रही है। फिलहाल तक गिलहरी ने चकमा दे दिया, लेकिन देखते हैं कि गिलहरी का पेट भरेगा या चूहे की जगह गिलहरी बिल्ली का पेट भरेगी। दूसरी तरफ इधर छत में गिलहरियों को देखिए, ये आतंक है उनमें, लगातार आवाज़ कर रही हैं। छतों में इधर उधर 4-5 गिलहरियाँ भागी फिर रही हैं। बिल्ली को अब भी वो गिलहरी नहीं दिखी है, अब भी ढूंढ रही है बिल्ली उसे, लेकिन फिलहाल बिल्ली घात लगाकर बैठ गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि गिलहरी कहाँ गई है, लेकिन गिलहरी उससे सिर्फ 5 फीट दूरी पर ही ईंटों में शांत बैठ गई है। उसके शरीर का रंग उसने छद्मावरण बनाते हुए ईंटों में अपने शरीर का जो कलर है, ईंटों में उसी जगह जैसा उसका शरीर का कलर है उसी कलर में अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है। बिल्ली जो है उसको ये नहीं समझ आ रहा गिलहरी गई कहाँ। इधर आधा दर्जन के करीब इस गिलहरी की सहेलियां या इस गिलहरी के परिवार की दूसरी गिलहरियां शोर मचा मचा कर अपना डर का इजहार भी कर रही हैं और अपनी साथी गिलहरी जो कि मौत के मुंह में बैठी हुई हैं उसका बचाव का प्रयास भी कर रही हैं, उसे सतर्क भी कर रही हैं। चारों तरफ, क्योंकि इस फ़ोन के कैमरे में इतना जूम नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, बाकी चारों तरफ गिलहरियां हैं जो उसे लगातार इंडिकेट कर रही हैं, उसे सतर्क कर रही हैं, उसे सचेत कर रही हैं कि बिल्ली आसपास ही है, अभी वहीं छुप कर बैठी रहो। गिलहरी ने फिर हरकत किया, लेकिन कुछ इत्तेफाक ऐसा है कि बिल्ली जहाँ बैठी है वहाँ से गिलहरी दिख नहीं रही है, जबकि 5-6 फीट की दूरी पर ही है। आज एक का मरना और एक का पेट भरना लगभग तय हो रहा है, जबकि अभी गिलहरी जो है बची हुई है, फिलहाल तक तो बची हुई है। बिल्ली अब भी
ये सोच रही है गिलहरी कहीं वहीं है, लेकिन गिलहरी ने उसे चकमा दे दिया है और अब गिलहरी ईंटों के बीच में चली गई है, जहाँ से बिल्ली उसे पकड़ नहीं पाएगी। वो घुस गई है ईंटों के बीच में। अब लगभग बिल्ली का गिलहरी को पकड़ना लगभग असंभव हो जाएगा और गिलहरी बच जाएगी। अब उम्मीद है गिलहरी बच जाएगी। ये दूसरी अति उत्साहित गिलहरी जो छत से होते हुए अपनी सहेली या दोस्त को बचाने के चक्कर में बिल्ली के बहुत करीब आती जा रही है, जो कि गलत है। अचानक जब गिलहरी दिखनी बंद हो गई है तो वो सोच रही है मेरी सहेली या दोस्त कहाँ गए। उसके दिमाग में इस समय ये बात है, कहीं मेरी सहेली मर तो नहीं गई। क्या पता सहेली है, दोस्त है, पति है, पत्नी है, जेंडर को बताया नहीं जा सकता इतनी दूर से। फ़िलहाल गिलहरी सामने वहाँ है, आप देख रहे होंगे, और बिल्ली यहाँ है इस जगह। बिल्ली निकली, ये निकली बिल्ली निकली। इस समय बिल्ली निकली और ये गिलहरी गलत पोजीशन पे है इस समय। इसके मारे जाने का भी खतरा है, जबकि पहले वाली गिलहरी ने अपने आप को सेफ कर लिया है। ईंटों की दरार के बीच में जा के छुप गई है। इस गिलहरी ने अति उत्साह में और अपनी सहेली या साथी को बचाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। फ़िलहाल बिल्ली ईंटों के पीछे तो है, लेकिन इस गिलहरी को शायद दिख नहीं रहा है। अब ये गिलहरी भाग के चली गई, क्योंकि वो बिल्ली आई थी, उससे भाग गई वो। बिल्ली ऊपर आई और गिलहरी भाग गई। आज का दिन शायद बिल्ली के लिए निराशा का दिन है, क्योंकि अब बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि अब बिल्ली को उम्मीद ख़त्म हो गई है गिलहरी के भोजन के रूप में मिलने के लिए। और फ़िलहाल तो ईंट के पीछे जाकर छुप गई है गिलहरी, और बिल्ली भी इस समय हमारे नज़रों से ओझल है, पीछे है। कहते हैं कि दुनिया की सारी गतिविधियां जो हो रही है, सभी गतिविधियों का जो कारण है वो जीव जो है उसका भूख, जो जीव की भूख जो है उसी के कारण जो है दुनिया की सारी गतिविधियां होती हैं। अब यहाँ देखिए, लगभग आधे घंटे के इस लुका छिपी के खेल में बिल्ली यहाँ छुपी हुई है और गिलहरी यहाँ छुपी हुई है ईंटों के पीछे। जो ईंटें लगी हुई हैं, ढेर है, उनमें जगह देखकर वो छुप गई है। फ़िलहाल बिल्ली को अपने पेट भरने की समस्या से निजात पाना है और इसके लिए उसे दूसरे जीव की जान लेनी पड़ेगी, हत्या करनी पड़ेगी। ये प्रकृति का नियम है। और इधर गिलहरी यहाँ जो छुपी बैठी है ईंटों के दरारों में,
वो अपना जीवन बचाने में क्या पता आज कामयाब हो ना हो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की समाप्ति दूसरे के लिए एक समय का भोजन है। और जीव कोई भी हो, मरना कोई नहीं चाहता है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति चक्र का एक छोटा सा हिस्सा है ये। जीव ने जीव को हारा तो हुआ प्रकृति का पालनहारा। हमारे धर्म ग्रंथ भी कुछ ऐसा ही बताते हैं, क्योंकि हर जीव दूसरे जीव पर आश्रित है। मनुष्य के शरीर को भी लाखों करोड़ों जीवाणु कीटाणु धीरे धीरे खाते हैं। मनुष्य के शरीर में भी बहुत परजीवी रहते हैं। भले ही कोई व्यक्ति जल्दी मरे या बुढ़ापा में मरे, लेकिन सारी ज़िंदगी मनुष्य के शरीर में परजीवी रहते हैं, उसे धीरे धीरे खाते हैं। और कोई व्यक्ति चाहे जीव अगर स्वाभाविक मौत मरता है, जो उसकी आयु है 60, 70, 80, 100 साल जो भी है, तो उस स्वाभाविक मौत में इन कीटाणुओं जीवाणुओं का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यही कीटाणु जीवाणु धीरे 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 उसे खा कर बूढ़ा कर देते हैं और उसे मार देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो शुद्ध शाकाहारी हो, क्योंकि आप अगर दवाई खाते हैं, बाज़ार के सामान खाते हैं, तो दवाई में जो कैप्सूल्स होते हैं उसके कवर में जानवरों की चर्बी से बनाए हुए कवर होते हैं। वो हड्डियों के पाउडर भी दवाइयों में यूज़ होते हैं, और समुद्री सीप, मछली का तेल, जानवरों का तेल वगैरह सब दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि दुनिया में शुद्ध शाकाहारी तो कोई भी नहीं है। हर जीव दूसरे जीव को किसी न किसी तरह हर रहा है, खा रहा है, चाहे स्वयं मार के या दूसरे द्वारा मारे जाने के बाद। अब इस समय लगभग बिल्ली निकल गई आधे घंटे बाद, और अब फ़िलहाल जो है गिलहरी छुपी हुई है। अब तक बिल्ली निराश होकर जा चुकी है और वो जा रही है उधर, वो दूर, वहाँ दूर, वो किसी के घर में चली गई। और गिलहरी अभी फ़िलहाल इस जगह में कोई भी गिलहरी नहीं है, और वो जो गिलहरी जिसका शिकार होना था वो यहाँ ईंटों के बीच में दरारों में छुपी बैठी है। बिल्ली को जाता देखकर, बिल्ली के जाने के बाद गिलहरी की साथी गिलहरियों ने भी शोर कम कर दिया है, और फ़िलहाल उनकी आवाज़ में वो आक्रामकता और गुस्सा और डर नहीं दिख रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले बिल्ली के रहते था। अब फ़िलहाल गिलहरियों की आवाज़ शांत होती जा रही है। देखना है कि कोई ऐसी भाषा या ऐसा कोई लैंग्वेज टोन है जिसके बोलने से या कहने से दूसरी गिलहरी अंदर से बाहर आ जाए। फ़िलहाल तक तो गिलहरी अंदर ही है। काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी गिलहरी बाहर नहीं आई है, तो ऐसा समझा जाए कि इन गिलहरियों के पास कोई ऐसी भाषा शैली नहीं है जो एक दूसरे को ये समझा सकें
या दूसरा कारण हो सकता है कि जो गिलहरी आवाज़ दे रही है शायद वो इनके ग्रुप की हेड या इस गिलहरी का जोड़ा हो। वो खुद छुपी होने के कारण उसे भी नहीं पता कि बिल्ली दूर जा चुकी है और उसे बाहर आने के लिए बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। तीसरा कारण, छुपी हुई गिलहरी ज़्यादा डर गई है जबकि दूसरी गिलहरी उसे बाहर आने के लिए बोल रही होगी लेकिन उस डर के मारे नहीं आ रही है। और चौथा कारण ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ स्वाभाविक हो, ऐसा ही होता हो। मौत का डर तो मौत का होता है, मृत्यु तो किसी भी जीव को प्यारी नहीं होती। आत्महत्या भी व्यक्ति बहुत ही विकट परिस्थितियों में करते हैं। खैर, अगर मुझे वो गिलहरी बाहर आती हुई दिखी तो मैं कोशिश करूँगा उसकी भी आ रही है, वो आई बाहर। इसका मतलब कि उस गिलहरी को पता चल गया है कि बिल्ली जा चुकी है। तो क्या ये इनकी आपस में कम्युनिकेशन में बात पहुंची है इस तक, या कोई गंध वगैरह ऐसी होती है जिससे पता चल जाता है इन्हें कि बिल्ली जा चुकी है, अब गंध नहीं आ रही है, या ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें अपने छठी इंद्रियों का, जो कि जानवर अक्सर करते हैं, प्रयोग करके किया जा रहा हो। तो गिलहरी सुरक्षित तो है, फिलहाल वहीं छुपी हुई है। और यूँ कहा जा सकता है आज बिल्ली का शिकार का जो प्रोग्राम था, जो अभियान था, वो सफल नहीं हुआ। फिलहाल गिलहरी की जान बच गई है और बिल्ली तो दूध पी के भी पेट भर सकती है अपना, घर में रहती है, चूहे खा के भी अपना पेट भर सकती है। मनुष्य का जो स्वार्थ है वो उसे बिल्ली को चूहे खाने के लिए प्रोत्साहित करता हुआ मिलता है। अक्सर मनुष्य बिल्ली पालते ही इस वजह से कि घर में चूहे ना आए या जो है उसे बिल्ली मार के खा जाए। ये मनुष्य का स्वार्थ है जो उसे चूहे को मरवाने के लिए बिल्ली को पालने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन वही मनुष्य प्रकृति से भी प्रेम करता है, दया भाव भी रखता है। और गिलहरी जो कि उसका प्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान नहीं करती है, थोड़ा बहुत कभी कुछ अनाज वगैरह सुखा रहे हों तो उसे खा जाती है, वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मनुष्य जो है गिलहरी को अक्सर अगर बिल्ली मारे तो वो उसे गिलहरी को मारने से रोकता हुआ मिल जाएगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि वो झांक झांक कर गिलहरी देख रही है चुपके से, या यूँ कहें कि उसका डर है या स्ट्रेटजी है, वो निकलना नहीं चाह रही है अभी। जो भी है, फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि अभी अगर गिलहरी निकल कर वहाँ से भागे तो उसकी वीडियो बना पाऊँ, वरना मुझे लगता है अपनी वीडियो मुझे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली जा चुकी है और गिलहरी की जान भी बच गई है और जो ये शिकार का प्रोग्राम था वो भी अब समाप्त हो चुका है। तो मैं आपसे फिर मिलूँगा। धन्यवाद। आप लोग
इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें और कुछ कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी ज़रूर किया करें, इससे हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। लगभग आधे घंटे बीत जाने के बाद सब शांत, शायद अब शोर ना हो। गिलहरी वहीं है, छुप के बाहर देख रही है। हिम्मत नहीं हो रही है उसकी बाहर आने की। मौत को साक्षात देखा है ना उसने। अच्छा, फिर मिलेंगे।